चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिया है बॉक्स एरिया, और बॉक्स एरिया लेने के बाद मैं करूँगी लाइट वैक्यूमिंग। और पीछे के हेयर का मैंने कर दिया है पोनीटेल। मैंने फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। बैक साइड की हेयर की मैंने पोनी बना ली है, कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, रफ पोनी बनाई है। एंड जो बॉक्स एरिया है, बॉक्स एरिया में हम करेंगे 1 से 2 इंच वैक्यूमिंग, एंड देन करना है आपको फिक्स, राइट। हार्ड स्प्रे की हेल्प से वैक्यूमिंग को फिक्स करेंगे। हमेशा जो वैक्यूमिंग हम करते हैं उसको लॉन्ग लास्ट करने के लिए, उसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए हमेशा हम करते हैं हार्ड स्प्रे। एंड इसके बाद एक और लेयर ले रहे हैं, एंड इसमें भी करेंगे रूट में वैक्यूमिंग, ताकि फ्रंट में मुझे वॉल्यूम मिल जाए। अच्छा, ये वैक्यूमिंग मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे फ्रंट बुफोन चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 2 लेयर में वैक्यूमिंग कर दिया है। वैक्यूमिंग को सिक्योर करने के बाद मेरा जो सेंटर का पार्ट है वो डन है। अब मैं यहाँ पे करूँगी शाइन स्प्रे इन और आउटसाइड, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा ज्यादा मेसी है एंड हेयर ड्राई है। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक शेप दे देंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने किया है वैक्यूमिंग, शाइन स्प्रे में कर रही हूँ मिड टू एंड में, एंड फिर करेंगे ये सेक्शन को भी हम यूपिन की हेल्प से होल्ड। देखिए, मैंने स्मॉल यूपिन की हेल्प से यहाँ पे लॉक किया है सेक्शन। एंड इसके बाद अदर साइड से भी सेम और सेक्शन लूंगी, एंड यहाँ पे करेंगे वैक्यूमिंग। 1.5 इंच वैक्यूमिंग करना है, इससे ज्यादा वैक्यूमिंग नहीं करनी है, राइट। चले, अगेन शाइन स्प्रे मैंने कर दिया है। चले, सो यहाँ पे मैंने बेस बना दिया है, और इसके बाद फिनिशिंग लेयर पे काम करूंगी। अच्छा, ये टास्क जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये फिनिशिंग लेयर है और यहाँ पे मुझे क्रिएट करनी है पूलिंग। तो मैंने किया है शाइन स्प्रे, और फ्रंट के जो हेयर थे, शॉर्ट हेयर, उसको मैंने निकाल दिया है फेस फ्रेम के लिए। और ये बॉक्स एरिया को मैं सीधा यहाँ पे सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद मैं लाइंस क्रिएट करती जाऊंगी विदाउट वैक्यूमिंग, है ना। चलिए, इस तरह से मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। देखिए, कंसेप्ट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है कि आपको पुलिंग कैसे करनी है, कहाँ पे देनी है, कितनी हाइट देनी है, कितनी थिकनेस रखनी है, इवन कितनी लॉन्ग बनानी है, एंड इसको कैसे होल्ड करना है, और इसको कैसे मोल्डिंग देनी है, और कब आपको कौन सी शेप के साथ पुलिंग करनी है, राइट। ये बहुत डीप कंसेप्ट है पुलिंग में। यहाँ पे मैंने गाइस कर दिया है रूट टू मिड पुलिंग। इसके बाद मैं करूंगी टेम्पल पार्ट पे पुलिंग। तो एक भी लाइन को मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, राइट। रूट टू मिड ही जाएंगे, एंड लास्ट में ही हम लाइंस को कंप्लीट करेंगे। एक साथ आपको कभी भी पुलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेम्पल सेक्शन को ऐड किया है, और टेम्पल सेक्शन जो है उसको फैलाएंगे, राइट। फैलाने के बाद इस तरह से यूपिन से लाइन क्रिएट करते जाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी वे के साथ यहाँ पे लाइंस क्रिएट हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा सेक्शन कंप्लीट है, और मैं लास्ट में इसको यूपिन की हेल्प से लॉक कर दूंगी। इसी तरह से अदर साइड भी करेंगे। आपको लास्ट में देखना है कि इसका जो फाइनल लुक है वो कैसा बन रहा है और कैसा आ रहा है। चलिए, अब ये जो मेरा सेंटर का पार्ट था उसको भी कहीं ना कहीं इसके साथ ही कनेक्ट करना है। एंड ये जो मेरा सेक्शन था सेंटर का, उसको मैंने क्या किया है, पोनी के नीचे फिक्स किया है, क्योंकि पोनी से आगे डिस्टरबेंस ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एंड्स है, ये एंड्स को मैं नीचे की साइड लेकर जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं होल्ड कर दूंगी, है ना। एंड जब भी आप पुलिंग करें,
ऐसी कोई भी जगह पे आप लाइन करें, चाहे आप ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में लाइन करें या वेस्टर्न हेयर स्टाइल में लाइन करें, आपको हमेशा कोकूम का यूज करना है, राइट। चलिए यहाँ पे मैंने फिनिशिंग लेयर में भी अगेन सेक्शन ले लिया है और टेंगल फ्री करेंगे। एंड टेंगल फ्री करने के बाद ये लेयर को लेकर जाएंगे इस साइड और करेंगे स्प्रेडिंग, राइट। जैसे मैंने लेफ्ट साइड किया है ठीक वैसे ही स्प्रेडिंग करके यूपिन की हेल्प से होल्ड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगेन हम लाइंस क्रिएट करते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेयर पे। सी ऑलमोस्ट पार्ट मेरा यहाँ पे डन है। अब मेरे पास बचा है क्राउन पार्ट, राइट। विदाउट एनी पिन मैंने लाइंस में डेफिनेशन दे दी है। अगर आप जब क्विक काम करते हैं तो आपको इसी तरह से प्ले करना है ना। विदाउट यूपिन्स भी आप लाइन में वो ही परफेक्शन दे सकते हैं और वो ही डेफिनेशन दे सकते हैं अगर आपको उसका परफेक्ट वे पता है। सो यू कैन सी अब ये सारे यूपिन्स को मैं रिमूव कर दूंगी बिकॉज ये सारे यूपिन्स की कोई नीड अब नहीं है। और एक क्लियर हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको साथ साथ में ही यूपिन्स को रिमूव करना होता है। तो ये जो हेयर है ये हेयर सारे एक्स्ट्रा है, इसका बैक कोमिंग कर देंगे और एक स्टफ बना लेंगे। पर इससे पहले यहाँ पे मैंने जो पोनी को टक किया हुआ है ये पोनी को मैं ओपन करूंगी। राइट, सो ये है मेरा पोनी एंड आप देख सकते हैं बाकी के सारे हेयर को हम यहाँ पे कर देंगे फिक्स। चलिए ये हेयर का मैं स्टफ बना दूंगी। अगर आपके पास इतने सारे हेयर नहीं है देन आप यहाँ पे रेडी स्टफिंग भी लगा सकते हैं जो अभी मैं लगाने वाली हूँ, राइट। सो मैं लगाऊंगी स्टफिंग। तो ये है मेरे पास ब्लैक हेयर का स्टफिंग बिकॉज यहाँ पे डमी के हेयर मुझे ज्यादा डैमेज नहीं करने थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टफ ही लगाया जाए, राइट। क्योंकि डमी में क्या होता है कि जब आप वैक्यूमिंग ज्यादा करते हैं तो डमी के हेयर ब्रेक हो जाते हैं। जब आप ह्यूमन हेड पे काम करते हैं तो इजीली निकल जाता है, पर जब आप डमी पे काम करते हैं तो कई बार डमी बहुत बार यूज होने के बाद इजीली निकल नहीं पाता है बैक। तो हमेशा आप डमी पे काम करें तो स्टफ का यूज ज्यादा करें। चल अब मेरे पास पोनी है, पोनी में से मैं 1-2 लेयर लेकर थोड़ा बैक कोमिंग कर दूंगी और मैं ब्लैक स्टफ को कवर कर दूंगी बिकॉज ब्लैक स्टफ को कवर करना भी जरूरी है, अदरवाइज ये ब्लॉन्ड हेयर पे ब्लैक हेयर दिखेंगे। चले तो ये सेक्शन में हम इन सब बैक कोमिंग करेंगे एंड थोड़ा बड़ा स्टफ क्रिएट करेंगे। तो गाइस फाइनली मेरा यहाँ पे स्टफिंग भी कवर हो चुका है एक ही सेक्शन से, राइट। एक ही सेक्शन मैंने लिया है और उसी सेक्शन से हम करेंगे यहाँ पे स्टफ को कवर। अच्छा, स्टफ को कवर करने के लिए आपको हाइड कर देना है एंड फिर स्मॉल यूपिन की हेल्प से लॉक कर देना है, अदरवाइज आप लार्ज यूपिन भी ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा स्टफ एक राउंड शेप का तैयार है। अब हमारे पास बचा है कम टाइम एंड एक ही लेयर। तो ये लेयर में काम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम। चले तो ये जो सेक्शन हमारे पास बचा है उसमें हम करेंगे शाइन स्प्रे एंड फिर करेंगे ज़िकोम। ज़िकोम करके आपको सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ कर्ल्स। तो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्लैट हेयर है उसको मुझे देना है टर्न, राइट। सो मैं इस तरह से मशीन को मैंने ऑलरेडी गर्म कर दिया है और यहाँ पे एक नेचुरल शेप लेने के लिए, बिकॉज ये स्टफ का जो शेप है वो राउंड शेप है, राइट। तो ये राउंड शेप में इजीली सेक्शन सेट हो जाए उसलिए मैंने यहाँ पे कर्ल्स। राइट, सो गाइस यहाँ पे मैंने तीनों सेक्शन के कर्ल्स कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सेंटर का एक सेक्शन ले रही हूँ और सेंटर के सेक्शन में मैंने कर दिया है ज़िकोम। देखिए आप बहुत अच्छा सा एक टर्न आ रहा है, राइट। अब ये सेक्शन को मैं एक नॉर्मल ट्विस्ट करके यूपिन्स कर दूंगी एंड यहाँ पे ज़िकोम से जो मुझे लाइंस मिली है वही लाइन को मैं डेफिनेशन दे दूंगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर की जरूरत लग रही है, ज्यादा टेक्सचर की नीड नहीं है। सो सॉफ्ट टेक्सचर मुझे ऑलरेडी ज़िकोम की हेल्प से मिल चुका है। एक सेक्शन मेरा यहाँ पे मैं डन कर देती हूँ। अब बचे हैं मेरे पास 2 सेक्शन, इसको भी हम करेंगे यहाँ पे फिक्स। इसी तरह से कुछ मूवमेंट दे देंगे
जो कर्ल्स की यहाँ पे हमें मिली है वही। एंड यस, इसको भी करेंगे यहाँ पे फिक्स। ये है मेरा लास्ट सेक्शन और ये सेक्शन को भी हम कर देंगे यहाँ पे फिक्स। अब रही बात की ये जो सारे एंड्स है, ये सारे एंड्स को मैं ट्विस्ट करके एक सेक्शन के एग्जैक्ट नीचे सारे एंड्स को हाइड कर दूंगी एंड यहाँ पे कर देंगे पुलिंग, यानी कि सॉफ्ट टेक्सचर। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे हमारा हेयर स्टाइल डन हो गया है। अब रहा है डेकोरेशन। तो ये फ्रंट के कुछ फ्रिंजेस है जिसपे मैं कर्ल्स दे देती हूँ क्योंकि फेस फ्रेम करना बहुत जरूरी होता है। तो ये फेस फ्रेम भी हम कर देते हैं एंड अब कर देते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डेकोरेशन।